अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ईआरपी वर्ल्ड। लास्ट सेशंस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिपोर्ट्स के ऊपर। तो रिपोर्ट्स की एकेडमिक्स तो हमारी आई थिंक सो कंप्लीट हो गई थी नदीम भाई। तो आसिफ भाई ने हमें आज बड़े दिनों बाद ज्वाइन किया है। कुछ बीमारी की वजूहात की बिना पर आसिफ भाई हमसे अनटच थे। आसिफ भाई हमारी अल्लाह से दुआ के अल्लाह आपको मज़ीद सेहत दे। और इसी तरह हमारे ग्रुप में ना आपकी वजह से बड़ी रौनक होती है। तो अच्छा भाई फाइनेंशियल के हवाले से क्योंकि फाइनेंशियल में आपका एक्सपीरियंस है, एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आप हैं। तो फाइनेंस का सेशन तो हमने आपकी वजह से रोका हुआ था क्योंकि फाइनेंस के ऊपर आप बड़ा अच्छा ब्रीफ कर सकते हैं हमें। तो जो ईआरपी टेक्नो वर्ल्ड जो सॉफ्टवेयर है, उसमें फाइनेंस के हवाले से आपने क्या-क्या चीज़ें ऐड करवाई थी और कितनी आसानियाँ पैदा हुई हैं उस फाइनेंस के हवाले से जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनके लिए और जो अभी यूज़र्स नहीं हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि इस फाइनेंस की वज़ह से उनकी कितनी मुश्किलात को दूर हो सकती हैं? जी, आसिफ़ भाई। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, थैंक यू सो मच। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे, इस दुनिया और आखिरत की तमाम परेशानियों से अल्लाह ताला महफूज रखे। जी, हम अपनी डिस्कशन इसमें जो हमारा मॉड्यूल है एक रिपोर्ट्स का हमारे ईआरपी टेक्नो वर्ल्ड में, उसको नदीम साहब कुछ पहले कुछ रिपोर्ट्स डिस्कस कर चुके हैं उसमें, और मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अपना जो फाइनेंशियल्स जो हम बार-बार इस्तेमाल करते हैं कि फाइनेंशियल्स है क्या एक्चुअली? तो फाइनेंशियल जो है ना उसका मैं थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, और उसके साथ-साथ फिर इसमें आता क्या-क्या है वो मैं साथ-साथ वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको जो है ना वो सारी हमारी जो अब से ऑनवर्ड हमारे जो टॉपिक्स होंगे, जो हमारे सेशंस हो रहे होंगे, वो इसी चीज़ के ऊपर हो रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले तो ज़ुबैर साहब, जो आपने कहा है कि कितनी आसानियाँ हैं और किस तरह की रिपोर्ट्स हैं, ज़ाहिर-सी बात है हम बार-बार ये कह रहे हैं कि हमारे इस सॉफ्टवेयर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितना जितना नॉलेज चाहिए डायरेक्टर्स को, स्कूल ओनर्स को, मैनेजमेंट को, अकाउंट्स वालों को, या पेरेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उससे कहीं ज़्यादा इसमें हम लोगों ने रिपोर्ट्स जो है ना वो सेट कर दी हुई हैं, रिपोर्ट्स इसमें दे दी हुई हैं। और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी फिगर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मुख्तलिफ हमने व्यू से जो है ना उनको, और मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस के साथ जो है ना उनको आसानी करने के लिए, और ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है, जो रेलेवेंट यूज़र्स हैं, उनकी उसके ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो सके। तो हमने किसी एक तरह से नहीं, इसको काफ़ी तरह से जो है ना रिपोर्ट्स वो दी हैं। तो जो हम साथ-साथ डिस्कस भी कर रहे हैं, बार-बार डिस्कस करते हैं, और आगे आगे जब हम वन बाय वन सारी चीज़ें हम कर रहे होंगे, तो उसमें भी वो क्लियर हो रही होंगी। तो फाइनेंशियल्स में हम फाइनेंशियल को स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल्स में सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट है वो चार्ट ऑफ अकाउंट से होता है। देखें किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल्स, एक्चुअली फाइनेंशियल्स है क्या? फाइनेंशियल्स ये है कि एंड पे बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस मिल जाए। बैलेंस शीट का नाम जो लेटेस्ट है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और अब इसको बैलेंस शीट की जगह इसको जो है ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है ना वो जाता है, इसकी टर्म या टर्मिनोलॉजी जो यूज की जाती है। तो वो एक जो ना मतलब समराइज रिपोर्ट आती है जिसपे हमें बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और दूसरी इनकम स्टेटमेंट, या उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। तो उसमें जो है वो सारी जो है ना हमारी जितनी भी पीछे फाइनेंशियल की वर्किंग होती है, वो सारी वर्किंग होके वो समराइज वे में हमें जो है ना वो दोनों रिपोर्ट्स मिल रही होती हैं। इन्हीं रिपोर्ट्स के लिए ही हम अपना जो फाइनेंशियल का पूरा मॉड्यूल है वो इसमें सेट करते हैं। और इसके बगैर जो है जो इसकी बेस पे वर्किंग है, उसके बगैर जो है ना आप कभी भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, इसको आसान लफ्जों में बैलेंस शीट कहूंगा, क्योंकि हमारे स्कूल्स में जो डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट है, ज़ाहिर बात है वो बहुत ज़्यादा अकाउंट्स के स्टैंडर्ड्स को नहीं जानती, तो मैं इसको बैलेंस शीट ही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पीछे इसके बेस बनानी पड़ती है, वर्किंग करनी पड़ती है। और किसी भी बिज़नेस में, स्कूलिंग में नहीं, ये किसी भी बिज़नेस में जब तक आपका फाइनेंशियल वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब तक आप जो ना, क्योंकि रिपोर्ट्स, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस, बजटिंग, फोरकास्टिंग, जो भी प्लानिंग हो रही होती है फ्यूचर की, वो सारी इन्हीं रिपोर्ट्स के ऊपर जो है ना बेस कर रही होती है। तो इसको सबसे पहले तो किसी भी बिज़नेस, हर बिज़नेस की नेचर डिफरेंट होती है, स्कूल्स की डिफरेंट है, कॉलेजेस की थोड़ा-सा स्लाइड सा डिफरेंट डिफरेंस आता है उसमें, ज़्यादा नहीं आता क्योंकि वो नेचर ऑफ बिज़नेस सेम है तकरीबन। लेकिन अगर किसी और बिज़नेसेस में जाएँ, तो वहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स ही बेसिकली ऐसी एक ऐसा जो है ना वो इसमें हेड है कि जिसकी बेस पे आगे हमारे सारे अकाउंट्स जो है वो सेट हो रहे होते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट है क्या?
आपके बिजनेस में जितने भी हेड्स हैं, जितने हेड्स के अंदर भी आप लोग काम करते हैं या करना चाहते हैं, या जिसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने डिफाइन किया हुआ है, जिसकी बेस पे आगे चल के हमारे जो है लेजर्स सेट हो रहे होते हैं, जिसकी बेस पे लेजर्स को नॉर्मल लोग वो ज्यादा नहीं जानते, टेक्निकली लेजर्स को जो खाता भी कहते हैं, जैसे हम खाता बना लें कोई भी। तो वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स की बेस पर हम लोग एंट्रीज कर रहे होते हैं, एंट्रीज की बेस पे लेजर सेट हो रहे होते हैं, लेजर्स की बेस पे आगे जो ना जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। उन रिपोर्ट्स में लेजर्स के बाद वाला जो स्टेप आता है वो नोट्स टू द अकाउंट्स आते हैं। नोट्स टू द अकाउंट्स का मतलब है कि लेजर जब हम एंट्री करते हैं तो वो लेजर्स में अमाउंट्स आ रही होती हैं। अब लेजर्स में जारी बात है कि किसी एक पर्सन का, फर्ज करें किसी एक एम्प्लॉय का लेजर बना है, तो उसमें उसकी सैलरीज भी आ रही होती हैं, एडवांसेस भी आ रहे होते हैं, डिडक्शंस भी आ रही होती हैं, उसमें बहुत सारी जो ना चीजें आ रही होती है उस लेजर में। तो अब उस लेजर का जो फाइनल बैलेंस होगा वो अब आगे कहाँ जाएगा, वो आगे नोट्स टू द अकाउंट्स में जो ना वहाँ पे एक एक एम्प्लॉय का जाके पूरे का पूरा जो क्लोजिंग बैलेंस है वहाँ पे शो होता है। अब नोट्स टू द अकाउंट जो है वो एक्चुअली आपके पीछे जो लेजर्स हैं और जो उसके पीछे एंट्रीज हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हर नेक्स्ट फेज जो है वो पहले वाले फेज को पहले एक फेज है या चार फेज है, जितने फेज है उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा मजीद अगर एक्सप्लेन करूं तो नोट जो एंट्रीज हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं लेजर्स, और लेजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं नोट्स टू द अकाउंट्स, और नोट्स टू द अकाउंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ट्रायल बैलेंस। जब हम ट्रायल बैलेंस की बात करेंगे, ट्रायल बैलेंस में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जाहिर बात है वो एंट्रीज को भी कर रहा है, उसके बाद लेजर्स को कर रहा है, उसके बाद वो है वो उसके जो नोट्स टू द अकाउंट्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर वो ट्रायल बैलेंस में फिगर्स आ रही होती है। अच्छा, इसमें डिफरेंस मैंने जैसा कि बताया, एंट्रीज में एक एक एंट्री हम लोग कर रहे होते हैं, वहां बेसिकली हम लोग इनपुट डाटा दे रहे होते हैं एंट्रीज में। एंट्री से जब वो लेजर्स में जा रहे होते हैं, जनरल लेजर्स होते हैं या इंडिविजुअल उसको लेजर्स कहते हैं, तो उसमें जाके वो सारी फिगर्स कंबाइंड कलेक्टिव हो रही होती हैं एक हेड में, जितनी मतलब इंटरटेनमेंट में जो रिफ्रेशमेंट वगैरह है उसमें जितनी भी अमाउंट्स हैं, जब इंटरटेनमेंट से नोट्स टू द अकाउंट्स में जाती हैं तो एंटरटेनमेंट जितनी भी हैं लेजर में 100 एंट्रीज हैं, जबकि नो में सिर्फ एक उसकी जो कलेक्टिव फिगर है वो 2 टाइम पीरियड्स के दरमियान कोई भी हम सेट करते हैं तो वो उसके दरमियान जो ना वो नोट्स टू द अकाउंट्स में जारी होती है। और उसके बाद फिर वो जब ट्रायल बैच जाती है तो वहां पे जाके वो फिर जितने भी हेड्स हैं वहां पे जाके इकट्ठे हो रहे होते हैं ट्रायल बैलेंस में। हमारे पास एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, कैपिटल और इक्विटी है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है, वो ट्रायल बैलेंस में जाके सारा कंबाइंड हो रहा होता है। और उसके बाद उसी ट्रायल बैलेंस से फिर हम लोग जो है वो क्या कहते हैं आगे उसका बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस वगैरह जो है या नोट्स टू द अकाउंट्स जो है ना वो हम वहाँ पे सेट कर रहे होते हैं। तो अच्छा, ये अब बहुत सारी फिगर्स, बहुत सारी ये रिपोर्टें ऐसी हैं जिसमें कंबाइन फिगर्स जो है ना वो तकरीबन एक जैसी होती हैं, लेकिन सबके जो उनको बनाने का पर्पस, उसको यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने का पर्पस उसका जो है ना वो मुख्तलिफ होता है। और हर एक जो है ना वो रिपोर्ट से डिफरेंट जो है ना वो नेट रिपोर्ट जो है ना आगे या डिफरेंट डाटा कलेक्ट किया जाता है। अच्छा, जब हम ट्रायल बैलेंस से फिर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वगैरह हम लोग अपनी बना रहे होते हैं, और उसी से आगे जो है ना सारा ट्रायल बैलेंस से भी हम बास्ट टाइम जो है ना और भी बहुत सारी रिपोर्ट जो हमारे जो डायरेक्टर साहबान हैं या जो मैनेजमेंट उनको चाहिए होती है, उसमें रिसीट एंड पेमेंट होगी तो ट्रायल बैलेंस से ही वो बन रही होती है। बनाने को तो ये सारी नोट्स टू द अकाउंट से भी बन सकती हैं, लेकिन या जनरल लेजर से भी सारी रिपोर्ट्स बनती हैं, लेकिन वो जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए फिर हर स्टेप जो आगे जा रहा होता है वो पिछली जितनी भी डिटेल्स हैं उनको वो कंबाइन कर रहा होता है, तो फिर उसमें टाइम जो है ना, टाइम टेकिंग जो है ना बहुत ज़्यादा कम होती है। इस वजह से ये 3-4 फेजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बनाने के जो ना वो हम लोगों ने दिए हुए हैं इसमें, और अच्छा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम असल लोगों में ने जो क्या देने। आपने असल में जो आपने एक बात की थी, जो स्टार्ट में आपने बात की थी कि जो एक सॉफ्टवेयर जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, अभी एंड में भी आपने उसी पे क्लोज़ किया आके, कि जो डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उनके हवाले से आपने एक रिपोर्ट को कंबाइन कर दिया है, जिसमें आपने 3 कैटेगराइज़ उस रिपोर्ट्स को 3 कैटेगरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इन रिपोर्ट्स को ना। एक शॉर्ट है, लॉन्ग है, उस तरह डिफरेंट जो आपने एक्सप्लेन किया था, वो आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। मेरा जो क्वेश्चन ये है कि जिस तरह डायरेक्टर्स को आपने कहा था कि उसे एक रिपोर्ट चाहिए थी, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट चाहिए। तो बाकी सॉफ्टवेयर में और इस सॉफ्टवेयर में ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट का डिफरेंस किस तरह आप निकाल सकते हैं?
सर देखें वो तो ज़ुबैर साहब हम लोग जब साथ-साथ डिस्कस करेंगे तो उसके डिफरेंसेस भी बता रहे होंगे। अभी तो हम बेसिक्स ज़रा डिस्कस कर लें। ये हम क्वेश्चन इसको साथ आगे जाके इसको क्लियर कर रहे होंगे। हुँ, वैसे मैं इसमें बता देता हूँ कि देखें हर जगह पे ट्रायल बैलेंस मौजूद होता है। पहली बात ये है कि बहुत कम सॉफ्टवेयर हैं जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके ऊपर पूरी आ रही हों। जिसके ऊपर अगर आ भी रही हों तो वो इस तरह से प्रेज़ेंटेशन नहीं होएगी, वो इस तरह से यूज़र फ्रेंडली नहीं होंगे, वो ईज़ी टू अंडरस्टैंड नहीं होंगे। वो आपकी फिगर्स को प्रॉपर्ली जो है ना वो प्रेज़ेंट नहीं कर रहे होंगे, वो रिज़ल्ट्स ओरिएंटेड नहीं है। और जब उनके रिज़ल्ट्स ही उन रिपोर्ट्स के ठीक नहीं है, मतलब बहुत बड़े जो सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, बहुत बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर जो हमारे पाकिस्तान में स्कूलिंग में जो है ना वो यूज़ किए जा रहे हैं। तो उसमें सबसे जो वीक एरिया है ना, वो सबसे वीक एरिया यही आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का ही वीक एरिया है। तो वहाँ पे जब ये चीज़ है ही नहीं किसी जो डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट के लिए, तो अपनी किस तरह से बेटर प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरह वो मिनिमम टाइम में जो है ना मैक्सिमम रिपोर्ट्स जो है ना वो ले सकते हैं। वहाँ पे उनको परेशानी ये होती है, इस वजह से वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर काम किया ही नहीं जाता। वो इस तरफ आती ही नहीं है। ये वर्किंग हुँ, सारी वहाँ हुँ। पे मैनुअल हो रही होती है और वो मैनुअल वर्किंग भी बहुत ज़्यादा कंपिटेंट स्टाफ नहीं होता उनके हुँ, पास। हुँ, 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 जब हुँ। उनके पास कंपिटेंट स्टाफ ही नहीं होता, तो ज़ाहिर बात है ये काम वो है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रिपोर्ट्स बनाते हैं, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो अच्छा, आसिफ भाई वाली रिपोर्ट्स जो है ना आपकी यहाँ पे दी हुई हैं। आपकी और वो मैंने बात बताया वहाँ कि पर ही एक एंड एंगल से नहीं होती है जो मुख्तलिफ मैं एंगल अक्सर से वो कहता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर का जो बेनिफिट यही है, आपकी बात फिर वहाँ पर ही एंड हुई है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की ना कि मैं फिर क्लोजिंग इसी बात से करूँगा कि हमारा हर सेशन पे हम लोग एक बात कर रहे हैं कि फर्म की, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की, कि इस सॉफ्टवेयर से चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की ज़रूरत नहीं रहती है। तो अभी आपने उसी पे क्लोजिंग कर दी है कि जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट से आपने एक-एक चीज़, हर चीज़ आपके सामने आ जाती है और चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की आपको ज़रूरत नहीं रहती है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नदीम भाई से भी कुछ राय लूँगा और नेक्स्ट सेशन में हम आपकी तरफ दोबारा आएँगे। नेक्स्ट सेशन तक हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।